दोस्तों ये भृंगराज का पौधा है। इसके फूल, इसके पत्ते, इसके डाल, हर एक पार्ट इसका बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से भरपूर है। हर्बल प्लांट है ये, मेडिसिनल प्लांट है ये, आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा इस वीडियो पर, लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। और इस तरह से इसके बीज देखिए गिरते रहते हैं खुद ही और खुद ही ग्रो होते रहते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो ये प्लांट है। देखिए इस तरह से ये बिखर जाते हैं और लगभग हर पॉट में ये ग्रो हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये भृंगराज का पौधा है और ये देखिए ये इसके सीड हैं और इस तरह से इसकी सीड्स होते हैं। बहुत ही आसानी से प्रोपगेट हो जाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि भृंगराज के पौधे की असली पहचान कैसे करते हैं और ये भी बताऊंगी कि इसको कटिंग के थ्रू कैसे लगाया जाता है। तो बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू भी ये लग जाता है। तो इसके फूल और पत्तों और इसके सीड्स को देखकर तो आप पहचान ही सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कन्फ्यूजन होता ही है। तो ये इसका सीड पॉट है और भर भर के इसमें सीड्स बनते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए ऐसे छूइएगा तो इसके सारे सीड्स ऐसे निकल जाएंगे और लगभग आप लगाएंगे तो आपके हर पॉट में भृंगराज का पौधा उगा हुआ दिखेगा। खास करके मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है ये। तो इसके सीड्स को मैं इसी के पॉट में डाल देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हर पॉट में ग्रो हो, पूरे जंगली घास के जैसा उग जाता है। कई बार तो हम लोग के पॉट में खुद ही ये ग्रो हो जाते हैं चिड़िया वगैरह के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं तो उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो कई दफ़ा मैंने भी फेंकी है जब नहीं पहचानती थी शुरुआती में, तो लेकिन अब पहचान चुकी हूँ तो इसको मैं रखती हूँ संभाल कर। काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट होता है, बालों के लिए अच्छा यूज़ होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व दिया गया है, तो इसके बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों। तो इसके सीड को भी आप कलेक्ट कर कर रख सकते हैं, या आपसे सीड ना संभले तो आप मिट्टी में ही छोड़ दिया करें इसके सीड्स को। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी पहचान कैसे की जाती है। 3-4 पत्तों को तोड़िए और हाथों में इस तरह से मसलिए और इस तरह से मसलने के बाद उसके रस को आप वेट करें, आप देखते रहें धीरे 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 कि कैसे वो अपना रंग चेंज करता है। वो हरा जो रस निकलता है वो किस तरह से काला पड़ जाता है। असली भृंगराज का यही पहचान है और आप किसी चीज़ से नहीं पहचान सकते। इसकी यही पहचान है कि वो जो रस लगता है ना, वो आपके हाथों पर या जहाँ पर भी वो रस धीरे धीरे, देखिए लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा काला पड़ते जाता है। इसीलिए इसको बालों के लिए इसके हेयर ऑयल बनाकर लगाई जाती है। तो नारियल के तेल में पकाकर लगाई जाती है। ये मेरा टॉपिक नहीं है कि किस तरह से इसके हेयर ऑयल बनाएं। मैं बस आपको इस वीडियो में पहचान बताना चाह रही हूँ कि आप कैसे पहचानें असली भृंगराज को। क्योंकि पिछले की प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आई हुई थी कि कैसे पहचान नहीं आ रहा, किसी के पत्ते बड़े हैं, किसी के पत्ते छोटे हैं। तो ऐसे ये पानी वाला जगह में ज़्यादा ग्रो करता है, जहाँ नमी ज़्यादा रहता है। तो आप पत्तों को देखकर नहीं पहचान सकते हैं। आप सिंपली, आपको शक लग रहा है कि ये भृंगराज का है कि नहीं, तो बस इस तरह से उसके रस को लगाइए अपने हाथों में और अगर काला पड़ जाए तो आप समझ जाइए कि वो भृंगराज का ही पौधा है। और पत्तों को देखकर शायद ही कोई पहचान पाए, बस यही एक सटीक उपाय है इसको पहचानने का। कितनी देर तक इसके कालापन जो रहता है ना वो बना रहता है, धोने के बाद भी वो नहीं निकलता है दोस्तों आराम से। तो इसीलिए इसको बालों के लिए अच्छा कहा गया है। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि असली है या नकली है ये भृंगराज का पौधा। तो इसके फूल देखिए इस तरह से दिखते हैं और भी सुंदर दिखता है। अगर अच्छे से आप इसको खाद वाद दे के लगाएंगे तो इसके फूलों की साइज़ थोड़ी और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा ही होता है। बल्कि इसके सीड पॉट फूलों से ज़्यादा बड़ा तो इसका सीड पॉट ही बन जाता है। देखिए मेरे फिंगर में अभी भी ये काला इसका दाग नहीं छूटा है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा इसका आयुर्वेद में इसका बताया गया है। तो डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, मैं बस पहचान बताना चाह रही हूँ और प्रोपगेशन भी बताऊँगी, कटिंग से आप इसे कैसे लगाएं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये काला रंग ही इसका पहचान है। और देखिए ये जब मैं हाथ वॉश कर ली हूँ ना, उसके बाद भी देखिए उसका कालापन है। ये 2 उंगली को देखिए और ये 2 को देखिए, तो ये दोनों में जिसमें रंग लगा था उसके देखिए रंगत कैसा हो गया, काला हो गया है ना। और 2 कानी उंगली और उसके बगल अनामिका उंगली को देखिए, उसमें कालापन नहीं है, नेल्स में भी काला लग गया है।
तो यही इसका पहचान है दोस्तों। तो इसकी प्रोपगेशन बताती हूँ। आप सिंपली 2 नोड या 1 नोड नीचे आप लीफ नोड की कटिंग आप ले लीजिए। हालांकि ये बीज से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, तो कटिंग लगाने का कोई महत्व नहीं है क्योंकि बीज से आसानी से उग जाता है। लेकिन आपके पास बीज नहीं है, कहीं आपको रास्ते में जंगल में मिल गया है, कहीं भी बाहर पहाड़ों झीलों के पास गए हैं, पार्क में गए, आपको मिल गया है, तो आप वहाँ से एक कटिंग लाकर लगा सकते हैं। तो 2 नोड नीचे लीफ नोड लीजिए आप आसानी से और उसको लगा दीजिए। मॉइस्चर बना कर रखिए, धूप में मत रखिए। कटिंग लगाने के बाद देखिए ऐसे नीचे की पत्तियों को तोड़िए और एक लीफ नोड भी रहेगा तो ये लग जाएगा। बहुत ही हार्डी होता है। देखिए ये जहाँ से पत्ते निकलते हैं ना, उसी को लीफ नोड कहा जाता है। ये देखिए ये वाला ही लीफ नोड है। तो यही मिट्टी के नीचे जाना ज़रूरी है लीफ नोड। तो बस ऐसे ही 1 या 2 नोड लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए। मॉइस्चर का ख्याल रखिएगा, कटिंग लगाते हैं तो उसमें सूखनी नहीं चाहिए और शेड में रखिएगा 2-3 दिन तक। तो इस तरह से कटिंग लग जाती है काफ़ी आसानी से दोस्तों। और हालांकि सीड अगर मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है सीड के थ्रू लगाना। इस तरह से ये कच्चा सीड है, पक जाता है तो शुरू में दिखाई काला हो जाता है उसका सीड पॉट, और ये कच्चा सीड पॉट है इसका। तो मैं तो इसको लगाती नहीं हूँ, मेरे हर पॉट में ये ग्रो हो जाता है, हर पॉट में ग्रो हो जाता है। इनफैक्ट कहिए कि मैं परेशानी हो गई हूँ भृंगराज से कभी कभी ऐसे ही होता है दोस्तों। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और भृंगराज के पौधे को ना दोस्तों इक्लिप्टा अल्वा भी कहा जाता है और ये बालों के लिए अच्छा होता है। और मॉइस्चर लेकिन मेंटेन रखिएगा इसके पौधे को। और ये इसकी फूल है, तो फूल, पत्ती, डाल, इसके हर एक पार्ट की यूज़ है हमारे आयुर्वेद में। तो दोस्तों अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग। और अपने गमले में उगे हर एक पौधे को जानिए, समझिए, उसके बाद ही उखाड़ कर फेंकिए, क्योंकि हर एक पौधा, हर एक वनस्पति जो कुदरत ने हमें दी है उसमें कोई ना कोई गुण तो ज़रूर ही होता है दोस्तों। तो अगले बार से कोई भी पौधा उखाड़ कर फेंके तो उसे ज़रूर आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि वो कौन सा पौधा है, और आप रिसर्च करें, पढ़ें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें, है ना।